कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसान संगठनों का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन। किसानों की महामुहिम से अपील। एमएसपी किसानों का अधिकार। किसान हित में अध्यादेशों पर न करें हस्ताक्षर। देश और प्रदेश भर के साथ साथ कृषि अध्यादेशों के खिलाफ रेवाड़ी में भी विभिन्न किसान संगठनों ने सड़कों पर उतरकर सरकार विरोधी नारे लगाए और जिला सचिवालय पर जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपील की है कि यह अध्यादेश किसान हित में नहीं है, क्योंकि एमएसपी किसान का अधिकार है, इसलिए महामहिम इन अध्यादेशों पर हस्ताक्षर न करें। लिखें कि एमएसपी किसान का कानूनी अधिकार, ताकि विपत्ति आने पर वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राजबाला है और मैं जय किसान आंदोलन की सदस्य हूँ और एक ग्रामीण महिला भी हूँ, जो मैं दुख दर्द समझती हूँ, क्योंकि अगर जब किसानी के ऊपर कब्जे भी बात आती है तो सबसे पहले महिला प्रभावित होती हैं, क्योंकि चूल्हा चौका और गृहस्थी महिला के प्रभाव पड़ता है उसका। और जो ये कानून 3 कानून सरकार ने जो पास किए हैं कोरोना की ओट लेके ने कि इसमें लोग असेंबल नहीं हो पाएंगे, जल्दी सी मतलब इसको पास करवा लिया। जिस तरह राज्यसभा में लोकसभा में इसको पास किया गया है, वो आप सबने टीवी पे देखा, उसको बखान करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि लोकतंत्र की जिसमें धज्जियाँ उड़ी हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिसमें लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ी हैं, जबकि भारत एक लोकतंत्र देश है। हमारा मतलब जो ये आज ये विरोध हो रहा है, ये नहीं है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हमारी शुरू से ही रही है, व्यवस्था परिवर्तन है। हम ये चाहते हैं कि एमएसपी एक कानून बने। कानून बनेगा तो किसान अपने हक के लिए कोर्ट में भी जाके अपना न्याय ले सकता है। सबसे मेन है कि किसान का दाना दाना जब भी वो अपनी फसल बेचे उसको एमएसपी पे बेचे, क्योंकि अब देखो बाजरे का सीजन आ रहा है। 1 सितंबर से बाजरा मंडी में आ रहा है, लेकिन सरकार ने घोषित किया है 1 अक्टूबर से। इतने मोस्टली किसान आदेश जाता है जिनको पैसों की दिक्कत है, जो छोटे किसान हैं वो अपना बाजरा ले आके बेच देंगे। मैडम, सबसे बड़ा सवाल कि लोकसभा में राज्यसभा में इसको पारित कर दिया गया जी, अगर इसको हरियाणा में लागू कर दिया जाता है तो किसानों का आपका आंदोलन कितना आगे तक जाएगा? सरकार कोई कानून पास हो जाता है, अध्यादेश मतलब लागू किया जाता है, कानून भी बन जाता है, अगर वो जनता के हित में है। कानून किसके लिए है? जनता। और नेता कौन बनाता है? जनता। अगर जनता जिस चीज़ के विरुद्ध है तो सरकार को विवश होकर ये कानून वापस भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। धर्मपाल मेरा नाम है। जय किसान आंदोलन रेवाड़ी का मैं संयोजक हूँ। आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? हम ये कह रहे हैं कि सरकार चोर दरवाजे से पहले ऑर्डिनेंस और फिर उसको बिल का दर्जा दे करके उसे पास करवाना चाहती है और किसानों को कन्विंस करना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है। किसानों के साथ ये एक अन्याय है, नाइंसाफ़ी है। सभी किसान यूनियन रेवाड़ी में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सभी किसान यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी विरोध कर रही है, यहाँ तक कि सरकार के मंत्री भी इस्तीफा दे रहे हैं और सरकार का जो एक आरएसएस नाम से जो संगठन है उसका जो किसान सेल है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। आप किस नज़र से देखते हैं इन अध्यादेशों की क्या कमी आपको नजर आती है? इसमें ये सबसे पहले तो इसमें ये कमी है कि एमएसपी लागू करने का वादा करके सरकार सत्ता में आई थी और उन्होंने वादा किया था कि एमएस स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2 + 50% को हम लागू करेंगे, जिससे वो मुकर गई। आज तक उन्होंने लागू नहीं किया है जो लागू करना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा था कि एमएसपी दे रहे हैं, देंगे और देते रहेंगे। उस पर हम ये कह रहे हैं, जब ये इतना लंबा 3-3 ऑर्डिनेंस और 3-3 बिल जब ये ला रहे हैं तो एक बात इन्होंने लिखनी है कि एमएसपी किसान का अधिकार है, ताकि वो आदमी नाइंसाफ़ी के बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सके। हम सब यूनियनें, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल सभी ये मांग करते हैं कि ये किसान एमएसपी किसान का हक है और ये उसका अधिकार होना चाहिए, कानूनी अधिकार होना चाहिए। आपका परिचय पूरा? मैं भारतीय किसान यूनियन सड़ूनी गुटका जिला रेवाड़ी का प्रधान हूँ और मैं जो ये बिल लिया है
ये तो बिल लिया है, ध्वनि मत ले आए हैं। इसका हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है और हम राष्ट्रपति ज्ञापन देंगे आज जो डीसी साहब के मार्फत। रही बात यो जो किसानों के ऊपर पीपली में जो बब्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करा, उसका भी घोर विरोध करते हैं, अध्यादेश का भी विरोध करते हैं। बीजेपी के 3 एमएलए अभी एक खबर समाचार आए, 3 एमएलए ने विरोध कर दिया। जब इनकी पार्टी विरोध कर रही है, ये सरकार जाने वाली है। आने वाले 10 दिन में 15 दिन में सरकार चली जाएगी। नहीं जाएगी तो एक किसान एकता, ये जो संघर्ष समिति रेवाड़ी की बनी है, ये बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। और जब लग इस कानून को वापस नहीं करेगा, इतना हम चैन से बैठने वाले नहीं। मामून राष्ट्रपति से क्या अपील करेंगे? राष्ट्रपति से मैं से अपील करेंगे कि जो इन्होंने ध्वनि मत से जो प्रस्ताव पास किया, इस पर साइन नहीं करे, इस प्रस्ताव को वापस भेजे और उसमें एक लाइन किसानों की भी लिख दे, MSP की गारंटी दे।